हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम परचेस ऑर्डर मैनुअल ये ऑप्शन देखेंगे जिसका ये पार्ट 2 है। इसमें दो ऑप्शंस बचे थे, एक तो लोड बाय सेल, ऑर्डर लोड बाय सेल और ऐड रिमूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल एंड परचेस। तो वो दो ऑप्शन हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैनुअल ऑर्डर में जाएंगे, डिस्प्ले, परचेस ऑर्डर रिपोर्ट, प्रिपेयर ऑर्डर, मैनुअल ऑर्डर। तो इस मेनू में आने के बाद यह ऑर्डर ओपन हो गया। अभी सबसे पहले ऐड रिमूव फ्रॉम सेल एंड परचेस ये ऑप्शन नीचे दिख रहा है बराबर, ये हम देखेंगे। ये बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, सभी रिटेलर से यूज करते हैं। इसका वर्किंग कैसे होता है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले हम F4 से ऑर्डर क्लियर कर देते हैं। अभी ये ऑप्शन यूज करने के लिए आप क्लिक भी कर सकते हैं माउस से, या अल्ट आर प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये स्क्रीन आने के बाद यहाँ पे हमें कंसीडर सेल को यस करना है और कंसीडर परचेस को नो करना है। अभी कौन से तारीख का सेल हमें यहाँ पे लोड करना है, यहाँ पे तारीख लिखना है। इससे क्या होगा कि 24 तारीख के जो भी प्रोडक्ट हमने सेल किए थे वो सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। तो परचेस ऑप्शन, कंसीडर परचेस ऑप्शन कब यूज होता है? जब हम सब प्रोडक्ट का ऑर्डर बना लेते हैं, उसके बाद में हम परचेस फीड कर लेते हैं, और उसके बाद में ये परचेस वाला ऑप्शन हम जब यूज करेंगे तो जितने भी सारे प्रोडक्ट इसमें से परचेस हो गए वो निकल जाएंगे, और जितने परचेस नहीं हुए उतने ही बचते। तो देख लेंगे वो भी ऑप्शन कैसे वर्क होता है। अभी इसको हम प्रोसेस करते हैं, यस कर देते हैं। तो ये देखिए इतने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे लोड हो गए जो हमने 24 तारीख को सेल किए थे। तो इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट को हम यहाँ पे ऑर्डर करना है। यहाँ पे क्वांटिटी, सॉरी, और स्टॉकिस्ट का नाम लिखना है। यहाँ पे राहुल एंटरप्राइज लेते हैं। उसके बाद में इसको लेते हैं 3 क्वांटिटी। यहाँ पे आपको ऊपर जिससे पास से परचेस किया था उस स्टॉकिस्ट का नाम दिखता है, और उसके साथ में एमआरपी रेट भी दिखता है। और वो कंपनी किसी दूसरे स्टॉकिस्ट के पास है तो इसका नाम यहाँ पे नीचे दिखता है, और बचे हुए नीचे आते हैं। अभी समझो आपने ये ओमेज 10 दो क्वांटिटी डीएमडी डिस्ट्रीब्यूटर के पास दे दिया, ठीक है। ये ऑर्डर आपका चालू है, आपने ये ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अभी हम इसका एक फटाफट से ओमेज 10 का परचेस कर लेते हैं, और वो प्रोडक्ट फिर इसका परचेस का इफेक्ट इसमें कैसे आता है वो देखते हैं। तो ये डीएमडी डिस्ट्रीब्यूटर बिल नंबर ओमेज 10 लेते हैं, इसका 3 क्वांटिटी लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ओमेज 10 परचेस कर लिया। फिर से हम ऑर्डर में आ गए। अभी क्या होगा कि हम जैसे ही अल्ट आर दबाएंगे और यहाँ पे इसको नो और परचेस को कंसिडर करेंगे, और ये 25 तारीख लेंगे, तो 25 तारीख को जितने भी सारे प्रोडक्ट्स जो अपने ऑर्डर से परचेस हो गए वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ओमेज 10 को देखा है। अभी देखिए ओमेज 10 वहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इसको प्रोसीड करेंगे, इसको यस करेंगे, तो ये देखिए वो चला गया। तो बाकी के भी आइटम अगर परचेस कर लिए होते हमने तो वो भी निकल गए होते, और हमें यहाँ पे सिर्फ जो ऑर्डर्स हमने दिए और जिसका परचेस नहीं हुआ है वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे बच जाते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसकी आप यूज कर सकते हैं ऑर्डर निकालने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन है F2 लोड बाय सेल। तो ये कैसे यूज होता है वो अभी देख लेंगे। सबसे पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं F4 बटन से, और F2 प्रेस करते हैं, लोड बाय सेल। ये जो ऑप्शन है ये एवरेज के हिसाब से निकालता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंसीडर सेल फॉर लास्ट 0 डेज। मतलब अभी हम यहाँ पे 10 दिन का सेल कंसीडर करेंगे सभी प्रोडक्ट्स का। उसके बाद में हमें कितने दिन का ऑर्डर चाहिए, समझो 3 दिन का स्टॉक चाहिए, तो हम 3 दिन यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ कैसे रहता है। समझो एक प्रोडक्ट है जो हमने लास्ट 10 दिन में 100 क्वांटिटी सेल किया है, तो उसका एक दिन का एवरेज निकलता है। मतलब एक दिन का एवरेज आता है उसका 10, और हमें कितना चाहिए 3 दिन का। तो 3 इंटू 10 मतलब 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 क्वांटिटी का उसका ऑर्डर निकलता है। ये कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, आप पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो,
उसके बाद में यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स निकलने वाले ऑर्डर में उसको सप्लायर कैसे असाइन करना है, ये तो पहला ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे डू नॉट असाइन, सप्लायर असाइन ही नहीं करना है। या तो फिर परचेस हिस्ट्री बेस्ड, परचेस हिस्ट्री बेस्ड मतलब ये प्रोडक्ट लास्ट जिससे आपने परचेस किया था वो स्टॉकिस्ट असाइन हो जाएगा। या तो फिर सप्लायर कंपनी लिंक बेस्ड, जो भी आपने कंपनी को जो सप्लायर लिंक किया रहता है सबसे ऊपर उस हिसाब से निकलता है। तो अभी हम फिलहाल परचेस हिस्ट्री बेस्ड लेते हैं और इसको हम लोड करते हैं। तो ये देखिए ये 4 प्रोडक्ट्स आ गए कि जिसका जो भी ऑर्डर क्वांटिटी है उसका उसके नीचे हमारा स्टॉक है, इसलिए वो प्रोडक्ट आ गए। मतलब इसका देखिए बैलेंस स्टॉक सबका 0 है और इसने ऑर्डर क्वांटिटी 6 निकाला है। अगर ये ऑर्डर क्वांटिटी 6 निकलता है और हमारे पास ऑलरेडी 6 के ऊपर या 6 स्टॉक है तो वो प्रोडक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये ऑर्डर में अभी समझो फिल्टर का भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो पहले इसको हम क्लियर कर देते हैं। ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा आपके, F2 लोड बाय सेल कैसे होता है, इसको क्लियर कर देते हैं। और फिल्टर ऑप्शन कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। फिल्टर ऑप्शन यूज करने के लिए हम फिर से F5 शॉर्ट लिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पे सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखिए लोड हो गए। अभी फिल्टर ऑप्शन यूज करने के Alt T A बटन दबाएंगे। Alt T से क्या होगा कि आपको सिलेक्टेड कैटेगरी, मतलब आपको सिर्फ आयुर्वेदिक के प्रोडक्ट इसमें चाहिए तो इसको हम स्पेस बार से सिलेक्ट कर सकते हैं और अप्लाई करेंगे तो ये देखिए बाकी के प्रोडक्ट निकल गए, सिर्फ आयुर्वेदिक कैटेगरी के प्रोडक्ट बचे। इस तरीके से आप दोबारा फिल्टर Alt T प्रेस करके अगर आपको फिल्टर रिमूव करना है तो ये रिमूव फिल्टर का ऑप्शन है, ये फिल्टर निकल गया। इसके बाद में दूसरे भी ऑप्शन है फिल्टर में, अगर आपको क्वांटिटी जिसका क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है उतने ही चाहिए तो ये फिल्टर लगा सकते हैं। या तो फिर ऑर्डर लेवल, ऑर्डर लेवल जो है वो बिलो मिनिमम ऑर्डर, मतलब बिलो रीऑर्डर लेवल के नीचे जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, क्या अबो रिफिल लेवल के ऊपर जो प्रोडक्ट गए वो चाहिए, तो ये भी फिल्टर आप कर सकते हैं। तो आप आपके हिसाब से जो चाहिए वो फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से ये जो F2 लोड बाय सेल वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। या तो फिर ऐड रिमूव फ्रॉम सेल परचेस, ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमने परचेस ऑर्डर मैनुअल में जो 2 ऑप्शन है लोड बाय सेल और ऐड रिमूव प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेल एंड परचेस, ये कैसे यूज होते हैं ये देख लिया। धन्यवाद।